सबको शौचालय और आवास मिल गया है, सबको पेंशन मिल रहा है, सबको गल्ला मिल रहा है। गल्ला चाहे जो भी चीज़ मोदी जी की है वो कांग्रेस की बनाई हुई थी और गरीबों के लिए बनाई हुई थी। लेकिन आज के डेट में अमीर लोग जितने भी अमीर हैं, सामंतवादी हैं, उन्हीं लोग को सब फ़ायदा पहुंच रहा है। अगर गरीब के घर में जो गरीब है आज भी गरीब है। तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं 4 शेर के साथ कि क्या ख़ता है मेरी ये बता दीजिए, क्या ख़ता है मेरी ये बता दीजिए, फिर चाहे मुझे जो भी सज़ा दीजिए। आप मुनसिफ भी हैं, आप मुलजिम भी हैं, आप मुनसिफ भी हैं, आप मुलजिम भी हैं, सोच कर ये ज़रा फैसला कीजिए। अपने माता पिता का इकलौता संतान था, एक भी मर्डर नहीं किया है, एक भी वो लड़का मर्डर नहीं किया। बता रहे हैं कि 1 लाख का इनामी बदमाश था। 1 लाख इनाम जो घोषणा किए वो कब किए? जब वो पकड़ा गया तब किए हैं। जब वो लड़का पकड़ा गया मंगेश, तब वो लोग वर्तमान में किए हैं इनामियाँ। कभी एक मर्डर वो लड़का किया ही नहीं है। बता रहे हैं कि 2 करोड़ का वो गहना चोरी किए हैं। तो उसके घर क्यों नहीं गहना मिल गया? से आपने पूछा कि मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, आज गाजीपुर में संदीप यादव का इनकाउंटर हो गया। ये कौन सा इनामी बदमाश था? अभी आज 12 बजे के आसपास में हुआ है भांवरकुल में, अभी दोपहर में, अभी दोपहर में अभी घटना है, अभी तत्काल घटना है। तो ये शासन जो है बस देख करके, लोगों को देख करके इनकाउंटर करने का प्रयास कर रही है। इससे लॉ एंड ऑर्डर तो संभल नहीं रहा है। ये जो है जेल में भेज दिए हैं। देखिए, जो बदमाश है आज भी बेखौफ घूम रहे हैं और ऐसे लोगों की हत्या हो रही है कि जिनके ऊपर ज़बरदस्ती मुकदमा लादना, और घर से जब अगर जिनके ऊपर मुकदमा है, चाहे वो डकैत हैं, अगर वो अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिए, इसके बाद जो है ले जा करके और कहीं उनको मुठभेड़ दिखा करके, उनको मुठभेड़ दिखा कर जा करके उनके गोली मारना। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। इस समय हम पहुंच चुके हैं बरही और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हो रही है और यहाँ पे लोग बहुत तमाम नेता लोग बैठे हैं। इनसे हम बात करते हैं और विचार करते हैं कि कैसा मीटिंग हो रहा है। देखिए, कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा दिखा दीजिए इन सबको बारी बारी, और हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि ये कैसा मीटिंग हो रहा है और जानने का प्रयास करते हैं। इधर से शुरुआत करते हैं और यहाँ पे हैं नेताजी हैं, इनसे हम बात करते हैं। नेताजी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सुनील राम, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी गाजीपुर। आज हम लोगों की इस मर्दा ब्लॉक में हमारे सम्मानित ब्लॉक अध्यक्ष अवधेश भारती जी की अध्यक्षता में यह संगठन की मीटिंग बुलाई गई है। इसमें हमारे न्याय पंचायत अध्यक्ष और हमारे मंडल अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। कुछ लोग पहले से बने थे, जो लोग निष्क्रिय हो चुके हैं, उनके जगह पर हटा करके नए न्याय पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ। हमारी ब्लॉक की कमेटी जो है, कुछ ब्लॉक कमेटी में कुछ लोग निष्क्रिय हो चुके थे, उनके जगह पर जो है जो सक्रिय हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको ब्लॉक की कमेटी में रखा जा रहा है। उसी तरह हमको जो है न्याय पंचायत के हर गांव में पहुंचना है और उस गांव के हर बूथ पर पहुंचना है। और हमको न्याय पंचायत अध्यक्षों को जिम्मेवारी हमने दिया है कि जो हमारे न्याय पंचायत अध्यक्ष हैं वो ग्राम पंचायत अध्यक्ष को लेकर के बूथ जो हमारा है उस बूथ पर एक बूथ अध्यक्ष और एक BLA का चुनाव करें, उनकी नियुक्ति करें, ताकि हम बूथ स्तर हमारा मजबूत हो, ताकि आगामी जो भी हमारे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो 2027 का चुनाव हो, चाहे हमारे जिला पंचायत का चुनाव हो, उसमें हम मजबूती से खड़ा हो सकें। और आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय हमारी सोनिया जी जो हम लोगों की नेता हैं, आदरणीय हमारे राहुल जी जो रात दिन इस देश के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, आज उनका हाथ मजबूत हो। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी जी का और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राज जी का निर्देश है कि आप लोग न्याय पंचायत स्तर पर मीटिंग करके और संगठन को मजबूत खड़ा करें, ताकि जिला स्तर से, प्रदेश स्तर से एक मजबूती बने और एक ताकत बने, ताकि लोगों की समस्याओं को लेकर के ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर उनकी समस्याओं को लेकर के और हम लोग उस लड़ाई को लड़ने का काम करें। ये मर्दा ब्लॉक पड़ता है ना? हाँ, मर्दा ब्लॉक में आप लोग जैसे हर गांव में जाएंगे, हर न्याय पंचायत में जाएंगे। हर न्याय पंचायत में जितने गांव हैं उन गांव के अध्यक्ष आएंगे, बूथ के अध्यक्ष आएंगे, और इसके बाद जो है पूरे जो है एक हमारी नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी एक श्रृंखला, एक संगठन बनेगा और उस संगठन के माध्यम से हम ऊपर तक
मजबूत होंगे और कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, तभी हम गांव की जो भी समस्या है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, चिकित्सा है, जिसको असुविधा हो रही है हर चीज़ों में, यह सरकार नहीं दे पा रही है। तो इन समस्याओं को लेकर के, हम जनता की समस्याओं को लेकर के हम ब्लॉक स्तर पर या जो तहसील स्तर का रहेगा तहसील स्तर पर, जो जिला स्तर का रहेगा जिला स्तर पर, अगर डीएम साहब का भी घेराव करना होगा तो हम लोग घेराव करेंगे। क्या इस सरकार से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। इस सरकार में तो कोई लाइन आर्डर भी नहीं सही चल रहा है, सब लाइन आर्डर ध्वस्त है। आज देख लीजिए सरेआम जो है छिनैती डकैती, हमारी महिला बहनें सुरक्षित नहीं है। अभी योगी जी बोल रहे थे कि ये जो हमारा ये शासन चल रहा है गुंडाराज मुक्त हो गया। अभी देखें मंगेश यादव इनकाउंटर हो गया, चोरी छिनैती जो कर रहे थे, बोल रहे हैं कि एक भी बदमाश हम सबको ऊपर भेज दिए हैं और जो बचे हैं जेल में भेज दिए हैं। देखिए जो बदमाश है आज भी बेखौफ घूम रहे हैं और ऐसे लोगों की हत्या हो रही है कि जिनके ऊपर ज़बरदस्ती मुकदमा लादना, और घर से जब अगर जिनके ऊपर मुकदमा है, चाहे वो डकैत हैं, अगर वो अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिए, इसके बाद जो है ले जा कर के और कहीं उनको मुठभेड़ दिखा करके उनको मुठभेड़ दिखा कर जा करके उनके गोली मारना, ये कोई मुठभेड़ थोड़ो होता बोल रहे थे कि 1 लाख का इनामी बदमाश था मंगेश यादव। ये तो सब उनका जो है जो भी एक गलत पॉलिसी है और गलत तरह से जो है ये कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। और ऐसे हत्याओं के हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि जो सचमुच में डकैत हैं, जो बदमाश हैं, आज भी बेखौफ घूम रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है और इस सरकार से वो डरते ही नहीं हैं। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि जो सही लोग हैं, सही लोगों का हम विरोध, जो सही लोग डकैत हैं या वो उस तरह के लोग हैं, उनको जो है कार्रवाई हो। हम लोग भी उनके साथ हैं, जनता भी उनके साथ है, लेकिन यह जो है गलत तरीके से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जाति भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जाति भावना से ऊपर उठ करके माननीय योगी जी को कार्रवाई करनी चाहिए। यह एक तरह से जाति भावना से ग्रसित हैं और इसलिए इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। आपका सुन चला चंद्रिका सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी गाजीपुर का हम उपाध्यक्ष हैं जी। ये जो मीटिंग चल रही है जी, इसके बारे में थोड़ा जानकारी बताएंगे आप? ये मीटिंग जो है हम लोग का विधानसभा वाइज, ये मर्दह ब्लॉक में जंगीपुर विधानसभा के मर्दह ब्लॉक के जो है बरही गांव में ये मीटिंग हो रही है। मर्दह ब्लॉक की ये न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, कार्यकर्ताओं का बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूती देने के लिए उनको बुलाया गया है, उनसे विचार विमर्श किया जा रहा है। जो लोग सक्रिय हैं उन लोगों को काम पर लगाया जाएगा, जो निष्क्रिय हैं उनके में सक्रियता लाई जाएगी। इसलिए जो है ये मीटिंग ब्लॉक स्तर पर कराई जा रही है। जी, मैं जनक कुशवाहा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूर्व सेक्रेटरी हूँ। यह मीटिंग जो है ब्लॉक स्तर की मीटिंग है, जिसमें हमारे न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत और बूथ स्तर के लोग जो है उपस्थित हुए हैं। और इन लोगों को एक निर्देशित टाइप का कार्यक्रम हम लोग बनाए हुए हैं, जो ऊपर से निर्देश है कि हम जो हमारे कमेटी में निष्क्रिय हैं उसको सक्रिय किया जाए। और मीटिंग के माध्यम से, क्योंकि आप जानते हैं भारत गाँव का देश है और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता गाँव में बसता है और कार्यकर्ताओं के बल पे ही कोई संगठन अपना काम करता है और सरकार बनाता है। तो हम लोग पूरी तरह से इसमें कमर कस के तैयार हो गए हैं। हमारे बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटा नेता हर स्तर पर कमर कस के तैयार है कि गांव में जा कर के हम गांव के बूथों को तैयार करें और बूथों को जिता करके हम अपनी सरकार बनाएंगे। आप देख रहे हैं अमेरिका में राहुल गांधी के लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और तरह तरह का जो बयानबाजी कर रही है। अभी हमारे अध्यक्ष जी से आपने पूछा कि मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, आज गाजीपुर में संदीप यादव का इनकाउंटर हो गया। ये कौन सा इनामी बदमाश था? अभी आज 12 बजे के आसपास में हुआ है भांवरकुल में, अभी दोपहर में, अभी दोपहर में अभी घटना है, अभी तत्काल घटना है। तो ये शासन जो है बस देख करके, लोगों को देख करके इनकाउंटर करने का प्रयास कर रही है। इससे लॉ एंड ऑर्डर तो संभल नहीं रहा है। ये जो है एक ना एक शिगुफा छोड़ करके किसी की हत्या, क्या आप समझते हैं बुलडोजर जो प्रक्रिया है लोकतंत्र में होता है, ये लोकतंत्र का बिल्कुल हत्या है। क्योंकि बुलडोज करना
ठीक आप कर रहे हैं, लेकिन कानून का भी तो राज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाया है कि नहीं, बुलडोज आप नहीं कर सकते हैं जब तक उसका सिद्ध नहीं हो। आप तो तुरंत किसी व्यक्ति को आरोप लगा दो और उसके घर को ढा दो। ये योगी जी की प्रक्रिया है। योगी जी तो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार एकदम भ्रष्टाचार मुक्त है। अब वही तो हम कह रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त की बात तो कह रहे हैं, लेकिन आज गाजीपुर में इनकाउंटर हुआ, वो किस बेस पे हुआ? आप पत्रकार हैं, इसका तहकीकात कर लीजिए। आप तमाम तरह से रोज़ हत्याएं हो रही हैं, लेकिन कोई जो है उस पर देखने वाला नहीं है। योगी जी पूरी तरह से फ्लेवर हैं, लेकिन एक नया शिगुफा छोड़ करके हिंदू मुस्लिम का आपस में झगड़ा करवा करके लोगों का जो है बरगला करके ये जो है देश को बांटना चाहते हैं, प्रदेश को बांटना चाहते हैं और अपनी थोप करके, अपनी चीज़ों को थोप करके दूसरे के ऊपर से उसको कराना चाहते हैं। इनका न लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। आप अब शिक्षा की भी बात ले लीजिए। शिक्षा में इस तरह से कर दिए हैं कि गरीब बच्चों का पढ़ने का मुश्किल हो गया है। वो शिक्षा को ख़त्म लोग करना चाहते हैं। ये लोग गुलामी की तरफ, माने एक इसको कह सकते हैं आप कि जो धार्मिक गुलामी की तरफ हमारे युवाओं को ढकेल रहे हैं कि हम धार्मिक गुलामी की तरफ इनको कर दें, ये इनको शिक्षा नहीं रहेगा, फिर हम इनके ऊपर राज करेंगे। वो हमेशा राजतंत्र, ये जो भारतीय जनता पार्टी का आप इतिहास देख लिए, ये राजतंत्र पे विश्वास करती है, लोकतंत्र पे नहीं। आप राहुल गांधी को कह रहे हो कि फलाने से मिल लिए और आप बिरयानी खाने के लिए बिना बुलाए चले जाते हो पाकिस्तान से, जो हमारा दुश्मन है। आप जो सीबी की चीफ हैं, सीबी की चीफ चीन की कंपनियों से जो है ले रही हैं, उनको फ़ायदा पहुंचा रही हैं, उसमें हिस्सेदारी ले रही हैं। इस पर प्रधानमंत्री जी चुप हैं। तो ये सब जो है उनका पॉलिटिकल स्टैंड है। जब भी आप देखेंगे वो पॉलिटिकल स्टैंड होगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ही आएगी तो अच्छे ढंग से देश का विकास होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसानों का भला होगा। 2027 तक लक्ष्य है आप लोग का? 2027 तो हमारा लक्ष्य ही है। 2027 में इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगी और 2029 में पूरे भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कुछ कहेंगे सर? हाँ, मैं डॉक्टर अवधेश भारती, ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी मर्दा गाजीपुर। मुझे यही कहना है कि जो है आज हमारे मर्दा ब्लॉक के 11 न्याय पंचायत अध्यक्षों की बैठक थी, संगठन का बैठक था, जिसमें हमारे जिला के जिला अध्यक्ष सुनील राम जी और हमारे डॉक्टर जनक कुशवाहा जी, राजेश गुप्ता जी, ओम प्रकाश पासवान जी, विद्याधर पांडे जी, चंद्रिका सिंह जी, शशिकांत जी, ओम प्रकाश राजभर जी, संजय यादव जी, गौरी शंकर चौधरी जी, तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग इस संगठन में शामिल हुए हैं, जिनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और मुझे यही कहना है कि अपने पार्टी का मुझे संगठन मजबूत करना है, ताकि 27 और 29 दोनों चुनाव हम लोग जीतेंगे मजबूती के साथ। और इस सरकार जो है, ये जो सरकार चल रही है वर्तमान समय में, बीजेपी की गवर्नमेंट, पूरा लोकतंत्र खतरा में है। अभी आपने मंगेश का इनकाउंटर जो देखे, पुलिस वाले फर्जी इनकाउंटर दिखा करके, ये बताइए उसकी बहन जो चिल्ला रही है कि वो फीस जमा करने हमारे साथ गया था, अगर वो सही था तो क्यों नहीं फुटेज आ रहा है, क्यों नहीं वीडियो में आ रहा है उसका? और दूसरी बात यह है कि वो अपने माता पिता का इकलौता संतान था, एक भी मर्डर नहीं किया है, एक भी वो लड़का मर्डर नहीं किया। बता रहे हैं कि 1 लाख का इनामी बदमाश था। 1 लाख इनाम जो घोषणा किए वो कब किए? जब वो पकड़ा गया तब किए हैं। जब वो लड़का पकड़ा गया मंगेश, तब वो लोग वर्तमान में किए हैं इनामियाँ। कभी एक मर्डर वो लड़का किया ही नहीं है। बता रहे हैं कि 2 करोड़ का वो गहना चोरी किए हैं। तो उसके घर क्यों नहीं गहना मिल गया? हम कहना चाहते हैं पुलिस बल को कि उसके घर क्यों नहीं गहना मिल गया? क्यों मिल गया? जो मास्टरमाइंड था, जो क्षत्रिय समाज का मास्टरमाइंड था, वो लड़का, उसके घर मिला पूरा गहना, क्यों नहीं इसके जेवरात एक भी तो नहीं मिला? तो इसलिए जो है इस सरकार पर भरोसा नहीं है। आम जनता का विश्वास उठ चुका है। आने वाला 27 और 29 कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस है, दुरखुशी मर्दा गाजीपुर का रहने वाला हूँ। मैं पूर्व जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा हूँ और आगे मेरी तैयारी भी चल रही है। यहाँ अध्यक्ष ने बताया, माननीय आदरणीय सुनील राम जी ने,
कि एक ख़ास तौर से एक मीटिंग रखी गई है बरही डॉक्टर अवधेश कुमार भारती के दरवाजे पर घर पे, और ये मीटिंग इसलिए रखी गई है कि न्याय पंचायत और ब्लॉक अध्यक्ष जो चुने गए थे पहले, वो थोड़ा सा सुस्ती मना रहे हैं। उनको थोड़ा सा जागरूक करने की हमें ज़रूरत है। अगर वो जागरूक हो जाए तो हम एक दूसरे से साथ मिला करके, हाथ में हाथ मिला करके, कदम से कदम मिला करके चलें, ताकि हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो इलाका है, गरीबों और बेसहारों का जो मजबूरियां हैं, समस्याएं हैं, उस समस्या को हम टटोलें कि समस्या आखिर है क्या, उनको उचित न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। इस बिना पर ये कमेटी बैठक एक बनाया गया है, बैठक हुआ है कि इसमें एक दूसरे को विचार विमर्श किया जाए, एक दूसरे को सलाह दिया जाए, एक दूसरे को मशवरा दिया जाए, ताकि वो लोग इसमें इच्छुक हो करके पूरी जिम्मेदारी समझ करके इस काम को अंजाम दें। हम लोग का यही रूल है। सरकार से हमारा यही कहना है कि सरकार जो भी कर रही है हमारे साथ बहुत अलग ढंग से पेश हो रही है, तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं 4 शेर के साथ कि क्या ख़ता है मेरी ये बता दीजिए, क्या ख़ता है मेरी ये बता दीजिए, फिर चाहे मुझे जो भी सज़ा दीजिए। आप मुनसिफ भी हैं, आप मुलजिम भी हैं, आप मुनसिफ भी हैं, आप मुलजिम भी हैं, सोच कर ये ज़रा फ़ैसला कीजिए, सोच कर ये ज़रा फ़ैसला कीजिए। और ये भी शेर से मैं जो देखता हूँ कि आज जो हिंदू मुसलमान जो आपस में लड़ाया जा रहा है तफरका, लेकिन मेरा ये कहना है कि ज़माने से एक साथ रहते हैं दोनों, हिंदू मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये भारत के एक ऐसे अनमोल रत्न हैं कि ज़माने से एक साथ रहते हैं दोनों, किसी से किसी को अदावत नहीं है। ज़माने से एक साथ रहते हैं दोनों, किसी से किसी को अदावत नहीं है। फसादात की आग भड़की है, वरना मुसलमान हिंदू में नफ़रत नहीं है, मुसलमान हिंदू में नफ़रत नहीं है। मैं इसीलिए कहना चाहूँगा, आज की जो वर्तमान में सरकार हम लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है, उनके साथ कह दे कोई जाकर ज़माने से कह दे। सरकार तो कर रही है कि सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। सरकार तो कर रही है, ये तो आश्वासन दे रही है, झूठा जुमला बयान कर रही है ना, लोगों को भरमाने के लिए। सर बोल रहे हैं कि भेदभाव कर रही है। भेदभाव कर रही है सर। कैसे कर रही है? भेदभाव इसलिए कर रही है कि एक दूसरे को आपस में भिड़ा दे रही है। हम और आप जो है कि पिछड़े दलित एसटी जो है कि आपस में लड़ते रहे हैं, और जो है कि बड़े बड़े जो है बड़ी बड़ी जातियाँ जो है कि आपस में जो है कि लड़ भिड़ करके अपना जो है कि इसमें जो है कि जात भाव नहीं तो क्या है, भेदभाव नहीं तो क्या है सर। थैंक यू सर। मेरा नाम शशिकांत राम है। मैं ग्राम गोविंदपुर, थाना मर्दा, जिला गाजीपुर का रहने वाला हूं, और मैं एक स्कूल बाबा सौरूदास देवनंदन पत्ती पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी हूं। और हम लोग यहाँ एक संगठन तैयार कर रहे हैं, गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर हैं, ब्लॉक। पहला संगठन है कि काफ़ी संगठन है? संगठन तो पहले से था। अच्छा। लेकिन कुछ लोग निष्क्रिय हो गए हैं, कुछ लोग निष्क्रिय हो गए हैं। उनके जगह पर आज हमें खुशी की बात है कि हमें जिला मंडल प्रभारी बनाया गया है। मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूं, और सारे लोगों को, और मैं निष्ठापूर्वक है ना इस पद को निर्वहन करूंगा, और जा कर के गाँवों में घूम करके बूथ कमेटियां बनाना, और न्याय पंचायत स्तर की जो भी कमेटियां हैं उसको मतलब कंप्लीट करना, हर जगह को भरना, ताकि हम लोग का एक मजबूत पार्टी बने। और मौके हम लोग अगले 2027 में अगला चुनाव में अगले चुनाव में हम लोग मजबूती के साथ पेश आएँ, और भाजपा को हम लोग यहाँ से नस्तानाबूद कर दें। बता दीजिए। मैं विद्याधर पांडे, जिला कोषाध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी। जो मीटिंग चल रही है, कैसा मीटिंग है? ये मीटिंग संगठनात्मक मीटिंग है, जो हम लोग को ऊपर से अजय राय जी से निर्देशित हुआ, और सुनील राम जी के नेतृत्व में हर गांव में घूम के, एक कहावत है ना, कांग्रेस चली गांव की ओर। तो अभी हम लोग बहुत दूर दूर तक फोटो इधर का वो ये सब करते जा रहे थे, लेकिन जब हमारा संगठन कुछ कमज़ोर दिख रहा था, और हमारे सामने चुनाव भी है, और संगठन को मजबूत भी करना है। और राहुल गांधी जी ने जो 4000 किलोमीटर पैदल चल के गाँव में जुड़े हैं, आदमियों से मिले हैं, उन्हीं की कथना और करनी के अनुसार हम लोग गांव में जुड़ने का काम कर रहे हैं, कि हम लोग देखें कि गांव में वास्तविक समस्या है क्या, आदमी कैसे जुड़ रहा है। और जो बीजेपी भ्रम फैला के राजनीति कर रही है कि ये करोना है, तो ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये दलित है, ये मुसलमान है, इसको बीजेपी तो बोल रही है कि हम सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। जी, हम भी बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास लेके। बोलने और करने में अंतर होता है ना।
हम भी कह दिए सब पूरा बीजेपी की जो बात कर रहे हैं माननीय मोदी जी की। आप सुने होंगे कोरोना आज के 5 साल पहले ही विश्व पटल पे जाके बोल दिए थे कि भारत स्वच्छ हो गया है। लाइटिन जो गांव-गांव लाइटिन बनी थी, जो भैंसा का पोछ भी लगेगा सांड का तो गिर जाती है, और बोल दिए थे वर्ल्ड लेवल पे जाके कि मैंने सब कुछ बनवा दिया, तो सफाई युक्त हो गया भारत। याद है आपको? लेकिन तब तक बनना भी नहीं स्टार्ट हुआ था, होने की तो बात ही अलग कर दीजिए। तो उनकी बातों को तो छोड़ दीजिए, वो क्या बोल देंगे क्या कर देंगे उनका कोई भरोसा नहीं है। और जनता भी ऊब चुकी है उनसे, अब उनकी भाषणों को सुनना नहीं चाहती है, अब खाली राहुल गांधी जी को सुनना चाहती है और राहुल गांधी के साथ जुड़ना चाहती है जनता। मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं घर घर आवास दे दिया, लैट्रिन दे दिया, सब व्यवस्था जल दे दिया। ठीक है, घर घर आवाज़ दे दी। आप पत्रकार महोदय, आप भी किसी गांव से बिलोंग करते हो, आप अपने सीने पे हाथ रख के कह दीजिए कि आपके गांव में सबको शौचालय और आवास मिल गया है, सबको पेंशन मिल रहा है, सबको गल्ला मिल रहा है। गल्ला चाहे जो भी चीज़ मोदी जी की है वो कांग्रेस की बनाई हुई थी और गरीबों के लिए बनाई हुई थी। लेकिन आज के डेट में अमीर लोग जितने भी अमीर हैं, सामंतवादी हैं, उन्हीं लोग को सब फायदा पहुंच रहा है। अगर गरीब के घर में जो गरीब है आज भी गरीब है, अगर एक अपने गांव का गरीब का नाम अगर याद किए होंगे तो वो गरीब ही रह गया है, अभी तक अमीर बनने को नहीं हो पाया। चाहे वो आरक्षण से हो चाहे जैसे भी हो, वैसे बेचारा दबा हुआ है। डॉक्टर संविधान जब बना था तो अम्बेडकर जी की कहावत थी कि आप पढ़ो, कैसे भी करो, एक रोटी कम खाओ लेकिन पढ़ो, पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे और लड़ोगे। तो इनका कहना है कि तुम पढ़ो मत, आगे बढ़ो, हम तुमको हवाई जहाज़ दे देंगे, एरोप्लेन दे देंगे, ये बना देंगे वो बना देंगे, लेकिन पढ़ो मत। तुम समझ ही नहीं पाओगे कि एरोप्लेन क्या है और नाव क्या है। यही अंतर है मोदी जी की करनी और कथनी में। क्या लगता है कि 2027 तक सरकार बदल देंगे आप लोग? एकदम 2027 में डंके की चोट पे सरकार बदलेगी। आप देख लीजिए लोकसभा चुनाव के क्या स्थिति थी, कितना भ्रम फैलाने के बाद भी क्या स्थिति हुआ है, और अभी देख लीजिए क्या रिजल्ट उसका आया था। एकदम सरकार बदलेगी।